हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे पीएफ के कुछ फॉर्म के बारे में। जो हमारे फॉर्म 31 हो गए, फॉर्म 19, 10C और 10D के बारे में। ये कहाँ पे और इनका क्या क्या यूजेस होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फॉर्म 31 में हम कितना पैसा निकाल सकते हैं, किस किस रीज़न से पैसा निकाल सकते हैं और क्या उसकी लिमिट्स होती हैं, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो उसमें कुछ हमारे क्राइटेरिया होते हैं, कुछ रीज़न्स होते हैं। तो उसमें रीज़न होते हैं हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट हो गया, मैरिज हो गया, घर में कोई फंक्शन है, शादी है। उसके बाद में एजुकेशन के नाम पर भी हम निकाल सकते हैं। होम लोन की पेमेंट करनी है, उसके लिए भी हम एडवांस में निकाल सकते हैं। कोई हाउस कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उसके लिए भी निकाल सकते हैं। और नेचुरल क्लाइमेट के लिए भी हम निकाल सकते हैं। तो इन सब की क्या क्या लिमिट्स होती हैं, इसके अंडर हम कितना पैसा निकाल सकते हैं, कितने परसेंटेज में निकाल सकते हैं, तो ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अगर हम फॉर्म 31 से मेडिकल के नाम पे कोई पैसा विड्रॉ करते हैं तो उसकी कोई भी निकालने की लिमिट नहीं होती है, यानी कि उसमें हम कभी भी निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर जो हमें आज रिक्वायरमेंट है उसकी ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि हम ईपीएफ में आफ्टर 5 ईयर ज्वाइन होने के बाद हम निकाल सकते हैं या फिर 6 महीने के बाद निकाल सकते हैं। हाँ, उसके बाद में हमारी और भी कंडीशन आती हैं, जैसे हमारा मैरिज हो गया या एजुकेशन हो गया, तो उसके लिए कम से कम 7 साल की सर्विस होना ज़रूरी है। उसके बाद ही हम एजुकेशन के लिए या फिर मैरिज के लिए एडवांस में पैसा निकाल सकते हैं। उसके बाद में आता है हमारा हाउसिंग वाला, या जो मैंने आपको बताया था होम कंस्ट्रक्शन का या हाउस रिपेयरिंग का। तो उसके लिए भी मिनिमम 5 ईयर की एलिजिबिलिटी मांगी गई है ईपीएफ के द्वारा। अगर जो हम 5 साल उसमें काम कर लेते हैं और 5 साल के बाद हम हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। और इन तीनों में निकालने की लिमिट्स क्या क्या होती हैं, कितना कितना हम पीएफ एडवांस में निकाल सकते हैं। तो मैरिज के लिए जो हमारे पीएफ में एडवांस में बैलेंस है उसका हम 50% निकाल सकते हैं। और मेडिकल में 6 टाइम में बेसिक वेजेस का एक्चुअल कॉस्ट हम विड्रॉ कर सकते हैं। और हाउसिंग के लिए, यानी कि जो हमारा होम कंस्ट्रक्शन हो गया, रिपेयरिंग हो गया, उसके लिए हम एडवांस का 90% पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं वो सारी हम डिटेल्स इस वीडियो में आपको बताएंगे। उसके लिए हमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की डिटेल, ये सारे इन सब डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। फॉर्म 31 से हम एडवांस में पैसा निकालते कैसे हैं, तो आज हम उस प्रोसेस को हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम क्रोम पर सर्च करेंगे मेंबर होम, फिर उसको हम अपने यूएन और पासवर्ड से लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद में हम जाएंगे ऑनलाइन सर्विस में, जिसमें हमको सेलेक्ट करना होता है फॉर्म 31 हो गया, आपका 19 हो गया, 10C हो गया, 10D हो गया। तो फ़िलहाल अभी हम फॉर्म 31 की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम जाके और डिटेल्स फिल करेंगे, जिसमें आपका एड्रेस हो गया, अमाउंट हो गया, उसका रीज़न हो गया, किस रीज़न से हम पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। मैंने आपको काफ़ी रीज़न बताया, उसमें हम कितना परसेंटेज में हमें विड्रॉल करना है, वो सारी डिटेल्स हम उसमें फिल कर देंगे। उसके बाद में एक आधार का, यानी कि आधार कार्ड से हमें डिटेल फिल करनी होती है। फिर एक ओटीपी आता है, जो ओटीपी सबमिट करके हमें पैसा विड्रॉल करने की पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करना होता है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।